Good morning, students. In last video we have read half part of the chapter The Desert. In this half part we have read about the climate, the soil of the desert, and let's know more about desert in the next part. Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपनी नीड को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, और उनको कम पानी चाहिए होता है देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के कंपेयर में. द कैमल इज़ ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल. ये कैमल जो है एक डेजर्ट एनिमल होता है विशेष. स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर. एंड जो छोटे एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में रहने वाले, वो कई तरीक़ों से अपने जो पानी की नीड है उसको सेटिस्फाई करते हैं. ओके, ऑल दीज पॉइंट्स वी विल रीड इन डिटेल नाउ. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. जीने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डेजर्ट्स में होते हैं, उन्होंने अपने आप में इस एबिलिटी को विकसित कर लिया है, योग्यता को, कि उन्हें दे रिक्वायर लेस वाटर. उनको कम पानी की ज़रूरत होती है इन कंपेयर टू अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शीप ऑफ डेजर्ट. कैमल को जिसको कि शीप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. अब उसका जो कैमल है वो कैसे अपनी नीड पूरी करता है, जब उसको पानी, वेन एवर ही गेट्स द वाटर ही ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ वाटर एट दैट टाइम. वो बहुत सारा पानी पी लेता है. कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. और कैमल जो है पानी के बिना कई दिनों तक रह सकता है. द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल. और रीज़न क्या है, क्योंकि उनको पसीना बहुत कम आता है. उनको पसीना बहुत कम आता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. हमें पसीना क्यों आता है जब हमें गर्मी लगती है? तो क्योंकि बॉडी को अपना टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, कांस्टेंट मतलब उसको मेंटेन करके रखना होता है. न तो कम होने देना है न ज़्यादा होने देना है. तो उसके लिए अगर गर्म ज़्यादा है, बाहर गर्मी है, तो पसीना आ जाता है उसको, टेम्परेचर को उसको नॉर्मल रखने के लिए. वी स्वेट, हमारा पसीना बहता है व्हेन इट गेट्स हॉट, जब गर्मी होती है. एंड दिस कूल्स आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. लेकिन जो कैमल जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई जो टेम्परेचर होता है उसको सहन कर सकता है. स्टैंड ईयर मीन्स बेयर, सहन कर सकता है. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो उनको कम गर्मी लगती है, वो सहन कर सकते हैं, तो दे डोंट नीड टू स्वेट, उनको पसीना नहीं आता है इस कारण से, और वो अपने पानी को रिटेन करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, जो कि वो पीते हैं लंबे पीरियड्स, लंबे समय के लिए. ओके, इससे जो है डेजर्ट में वो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. जो छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं. दे बुरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे. बुरो मतलब उसको डिग द ग्राउंड एंड गो इनटू दैट ग्राउंड, और उसमें चले जाते हैं गर्मी वाले दिन. एंड कम आउट एट नाइट, और रात को बाहर निकलते हैं टू ईट, खाने के लिए. सम ऑफ देम ईट
other animals and get the water they need from the moisture in the meat. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और गेट द वाटर, और पानी मिलता है उनको कहाँ से, नीड फ्रॉम मॉइस्चर इन द मीट, जो उनके अगर स्किन में, मीट में दूसरे एनिमल के जो मॉइस्चर, जो गीलापन होता है उससे वो अपनी प्यास बुझाते हैं. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस. और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और सीड्स खाते हैं और उसमें जो जूस होता है उससे वो अपनी नीड को पूरा करते हैं. डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं अडेप्ट मतलब चेंज कर लेते हैं अपने आप को जो लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग. कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. जो कैक्टस प्लांट्स आपने देखे ना, कांटों वाले प्लांट्स, जो उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही थिक होती हैं, वो जो उनका स्टेम होता है एक्चुअली में, नॉट लीफ, तो वो उसमें स्टोर करके रखते हैं पानी को. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. और जो उनकी रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक होती हैं. एंड क्विकली अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल. और वो जो कभी कभी थोड़ी लिटिल रेनफॉल हो जाती है, लाइट रेनफॉल, उसको ओकेजनली में कभी कभी गिरती है उसमें डेजर्ट में भी कभी कभी, तो उसको एकदम से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं. मेजर फीचर्स ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस. जो सभी डेजर्ट्स का जो एक फीचर मेन है दैट इज़ ड्राइनेस, सूखापन होता है. एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, कम मतलब कभी कम कभी ज़्यादा. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. और जो ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं जैसे दूसरे एरियाज़ में, जहाँ पे ह्यूमिड मीन्स जहाँ पे मॉइस्चर होता है एयर में, तो ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें मॉइस्चर जो एयर में होता है वो ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह काम करता है, जो कि अर्थ के जो सरफेस होता है, ज़मीन होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सूरज की किरणों से. समझ आया? द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. लेकिन यही जो मॉइस्चर की जो ब्लैंकेट होती है, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डेजर्ट एरिया. एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, इस ब्लैंकेट का नहीं होना डेजर्ट में, इसी कारण से जो ज़मीन है वो दिन में गर्म हो जाती है एकदम से, कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को ठंडी हो जाती है एकदम से. डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. जो डेजर्ट होते हैं वो भी जो प्रकृति के जो ग्रेट प्लान है, उसकी जो महान योजना होती है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. दे आर देयर लाइक डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशन. दे आर एज इम्पोर्टेंट, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने डेंस फॉरेस्ट, गहरे जंगल और गहरे समुद्र होते हैं. दे आर आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज दीज आर. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ. अब क्योंकि ये हॉट और ड्राई होते हैं, गर्मी वाले और सूखे होते हैं, तो इनको यूजलेस पार्ट नहीं माना जाना चाहिए. दे आर ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज द अदर लैंड फॉर्म्स ऑफ ऑन अर्थ, on the globe. Okay, you can see the comprehension check. First of all, pick out two phrases which describe the desert as most people believe it is. कौन सी phrases हैं जो लोग मोस्टली बिलीव करते हैं कि ऐसे होते हैं? तो हमने पढ़ा है कि endless stretch of sand है, waterless without shelter, है ना, ये फ्रेजेज हैं जो उसके लिए यूज की गई हैं. फिर टू फ्रेजेज हैं, डिस्क्राइब डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट, कैसे देखते हैं इसको, ए ब्यूटीफुल प्लेस कहते हैं, होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स, है ना, प्लांट्स. विच डू यू थिंक
both are I think both descriptions are right, because deserts are as important as other landforms. Then see, I will send the PDF also. आप ये अपने आप ही एक बार ट्राई करना, अपने आप करने की. आई विल सेंड द आंसर. ओके, देन कम टू नेक्स्ट पार्ट. डेजर्ट को अपनी ये एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट में है कि कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टू, व्हाट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट. ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिया हुआ था कि स्वेट कम करता है, पसीना कम आता है, दैट्स द रीज़न दे नीड लेस वाटर. हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर. वो कैसे अपनी सेटिस्फाई करते हैं इसको पानी की नीड को. तो कहाँ से. सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स एंड गेट मॉइस्चर फ्रॉम देयर मीट, और सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट मॉइस्चर फ्रॉम देम. ठीक है. टेम्परेचर राइज एकदम से हाई हो जाता है ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट. वाई. डेजर्ट में टेम्परेचर जो है बहुत ऊंचा चला जाता है, फिर गिर जाता है एकदम से. क्यों. बिकॉज देयर इज़ नॉट कवरिंग ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिड एयर, मॉइस्चर फिल्ड एयर जो कवर नहीं होता है, दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डेजर्ट लैंड, डेजर्ट एरिया. ये डेजर्ट एरिया में नहीं होता. इस कारण से डायरेक्ट जो है हॉट रेज होती हैं सन की, वो इस पर गिरती हैं और एकदम से गर्म कर देती हैं. रात को जब अब हॉट रेज नहीं होती हैं तो वो फिर से ठंडी हो जाती है ज़मीन. तो नेक्स्ट में एक्सरसाइज में ये आपको अपने आप करना है. वैसे आई विल गिव ए लिटिल और ए शॉर्ट आंसर, बट यू कैन राइट योर ओन. ओके, अपना आप खुद भी लिख सकते हो. क्या है इसमें. डिस्क्राइब ए डेजर्ट इन योर ओन वे. आपने उसके ऊपर पैराग्राफ करना है, लिखना है. जितना भी आप जानते हो डेजर्ट के बारे में यू कैन राइट. ओके. Go to the library and collect information about the lifestyle of people in desert areas. You can get these information from net also. Their food, clothes, work, social customs, etc. Share this information with the group. आप ये collect कर सकते हो some of the information, and I will also give some of you, but you can collect your own also. Okay. Bye.